हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो स्पेसिफिकली 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। उससे ज़्यादा या कम बच्चों को देखना है तो बेशक देख लो, आपके लिए भी फायदेमंद ही है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है। तो ये वीडियो है 10th और 12th के लिए जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। जनवरी में आपको भी पता है आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर फरवरी में आपके फाइनल ईयर के पेपर हो जाएंगे, फाइनल पेपर हो जाएंगे। सो अब आपको क्या करना है, अब आप सोच रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिन्होंने अभी तक पढ़ा है या तो बहुत कम पढ़ा या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। तो अब आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज़ कि आपको मालूम पड़ जाए कि भाई हाँ, हमें इतना टाइम बाकी है, अभी 2 महीने बाकी है और 2 महीने में हमें इतना कोर्स करना है और इतना सारा हमारा बचा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे। अब आप सोचोगे पूरे साल तो पढ़े नहीं, पूरे साल तो कोरोना में लगे रहे, कोरोना चल रहा है, सबको लगा पेपर नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, पेपर होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पेपर ज़रूर होंगे आपके, ठीक है। ऑनलाइन भी होंगे तो आप ये मत सोच के बैठो कि आपकी चीटिंग हो जाएगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होगी। ऑनलाइन आपको 1 to 1 बिल्कुल एग्जाम देना होगा और मे भी आपके ओरल वाइवा भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब वो कैसे करोगे, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे देखो, अब शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल कैसे, आप सोचोगे शेड्यूल बना तो लेते हैं, हमने भी बनाया हुआ है, इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम वो करना है, कर हम पाते नहीं। तो अब आपको क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है 2 महीने के लिए। ज़्यादा नहीं बनाना, 2 महीने के लिए बनाना है, बिकॉज आपको भी पता है 2 महीने बाद आपके पेपर हैं और आपके प्रिपेयर अभी कुछ भी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू भैया आप 10th का देखो, 12th का देखो, तो आपकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो आपको वो प्रिपरेशन करनी है। आप ये सोच रहे हो कि मैं टाइम कैसे निकालूं, मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं सोने बैठता हूँ मेरा पढ़ने का मन करता है, फिर मेरा सारा शेड्यूल इधर उधर हुआ हुआ है, ना मैं फ़ोन चला पा रहा, मुझे ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, मुझे कोचिंग भी लेनी है, मुझे घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, खाना भी खाना है टाइम पर, मुझे सोना भी है। ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, मैं आपको पूरा एक ऐसा शेड्यूल बताऊंगी जिसमें ना आपको कम से कम इन्हीं दिन में ना ऑनलाइन क्लास के अलावा 6 घंटे तो पढ़ने के लिए मिलेंगे। साथ में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी वो देख लो। ऑनलाइन क्लास भी कर लोगे, कोचिंग भी ले लोगे, सेल्फ स्टडी भी कर लोगे, लीजर टाइम भी मिलेगा, फैमिली टाइम भी मिलेगा। फ़ोन चलाना है क्योंकि फ़ोन सबको चलाना है आज के टाइम पे, फ़ोन चलाओ, लैपटॉप चलाना है चलाओ, गेम खेलना है खेलो। सोशलाइजिंग ऑब्वियसली आपको भी पोस्ट भी करना है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, वो पोस्ट भी करना ज़रूरी है भाई, उसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको डेफिनेटली हर चीज़ पोस्ट करनी है। दोस्तों से भी बात करनी है, बंदी से भी बात करनी है, बंदे से भी बात करनी है, नहीं है तो दोस्तों से बात करनी है। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे, आपको टाइम चाहिए, है ना। नहीं तो आप सोचोगे यार क्या ज़िंदगी हो गई है, सुबह उठता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। उसको मैनेज कैसे करना है वो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया हुआ है, एंड तक देख लेना। और ज़रूरी नहीं है 10th 12th के ही देखो भाई, जिसके भी पेपर आ रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है वो वीडियो देख लो। सबसे पहली बात वही वीडियो देखना, जो पढ़ाई के लेके सीरियस नहीं है, जिसको फेल होना है, जिसको मार्क्स नहीं लेके आने, वो इस वीडियो को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप अभी छोड़ दो, डिसलाइक और करके जाना, मैं खुश होंगी, ठीक है। मुझे भी पता चलेगा कितने बच्चे सीरियस हैं, कितने बच्चे नहीं। तो अब आते हैं शेड्यूल पे। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे ये दिमाग में लेके बैठे हैं ना एग्ज़ाम नहीं हो रहे या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे या मार्च के बाद होंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। एग्ज़ाम होने हैं तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, प्रिपेयर कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सब्जेक्ट, अब प्रिपरेशन के ना 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़, आप रैंडमली कुछ भी उठा रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, वो वेस्ट है, वो तो मत ही करो। दूसरी चीज़ कि आपकी जो चीज़ पक्की होगी आप उसको नहीं छेड़ रहे, जो चीज़ में आप वीक हो आप उसको छेड़ के बैठ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स है, क्योंकि जो अब आपको नहीं आता आप वो पढ़ रहे हो, पीछे का भी तो भूल सकते हो ना। तो आपको सब चीज़ साथ में लेके चलनी है ना, सब चीज़ साथ में लेके चलनी है। तो ऐसा शेड्यूल बनाया मैंने आपके लिए, आपको सब बताऊंगी कैसे आपको पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एट व्हाट टाइम, ठीक है। और 6 घंटे आपको पढ़ाई के मिलेंगे, 6 घंटे पढ़ोगे, मन में हो तो ही देखना ये वीडियो। कभी बाद में कहो कि एप्लीकेबल नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे इतना। पढ़ाई आप देखोगे ना, बड़ा मज़ेदार शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने, कोई भी टेंशन है ही नहीं इसके साथ। ये शेड्यूल फॉलो कर लोगे 2 महीने में, मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आग लगा दोगे। और उसके बाद ना आके यहीं पे कमेंट करोगे कि मैम मैंने इस शेड्यूल को फॉलो किया था और मेरा अच्छे बहुत बढ़िया नंबर आ गए। दूसरी चीज़, ये पूरा साल फॉलो मत करना, पूरा साल फॉलो करने वाला है ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है पूरे साल के लिए। आप परेशान हो जाओगे कि इतना पैक्ड शेड्यूल कैसे होगा। अब 2 महीना पेपर में अच्छे नंबर लाने, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है, तो अब से स्टार्ट कर जाओ, बकल अप योर सॉक्स एंड नाउ लेट्स गो टू द शेड्यूल, ठीक है। अब शेड्यूल देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। आप पेन लो, वो कॉपी लो, उसको लिखना स्टार्ट करो, या फिर स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट लो, मैं हट जाती हूँ इधर से, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सुबह से। अब सुबह भाई जो सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के करना है, 6 बजे उठ के करना है, वो आपकी इच्छा है, आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन सुबह यूजुअली ज़्यादातर बच्चे नहीं उठ पाते,
साफ सीधी सी बात है, ज़्यादा बच्चे नहीं उठ पाते, मैं भी नहीं उठ पाती, कोई भी नहीं उठ पाता, ठीक है। सबको टाइम चाहिए, नींद चाहिए, नींद नहीं पूरी होगी पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे उठना है। 9 बजे कोई जल्दी भी नहीं है, 9 बजे कोई लेट भी नहीं है। 9 बजे अब कोई, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि रात को 3 बजे उठो, रात को 4 बजे उठ के पढ़ो, नहीं उठ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं उठ पाओगे। 9 बजे उठो, ठीक है। 9 AM वेकअप, 9 बजे से लेके 9:45 तक फ्रेशन अप योरसेल्फ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, नहाओ, नहीं नहाना है मत नहाओ, घर में हो, कहीं नहीं जा रहे, नहीं भी नहाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। फ्रेशन अप योरसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि फ़ोन लेके बाथरूम में बैठ गए, आधा पौना घंटा फ़ोन चला लिया और यहाँ टाइम सारा वेस्ट कर दिया। बिल्कुल ध्यान से ना जाओ, अपना फ्रेश हो, ब्रश करो, बाहर आ जाओ, नहाना है नहाओ, बाहर आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको 45 मिनट्स दे दिए, ठीक है, पौना घंटा दे दिए यहाँ पे आपको फ्रेशन अप होने के लिए, बिल्कुल टिच होकर बैठ जाओ। उसके बाद आपको 15 मिनट मिल गए ब्रेकफास्ट के लिए। इतने मम्मी को बोल दो, मम्मी फटाफट से मेरा नाश्ता बनाओ, इतने में फ्रेश हो रहा हूँ, फटाफट से नाश्ता बना दो। 9:45 से 10 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। 15 मिनट बहुत है, ज़रूरी नहीं है डोरेमोन देखते हुए, ज़रूरी नहीं है भाभी जी घर पे देखते हुए आप अपना ब्रेकफास्ट करो। फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो, 15 मिनट का काम है, कुछ भी देर नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती भाई, आपको भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 10 बजे अब आपको ऑनलाइन क्लास भी लेनी है। आपकी ऑनलाइन क्लास यूजुअली 9 बजे या 10 बजे स्टार्ट होती होगी, ठीक है। तो 10 बजे अगर स्टार्ट हो गई, मान लो 9 बजे हो गई, तो थोड़ा मैनेज कर लेना उसको, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता किसी की किस टाइम हो रही है, किसी की किस टाइम हो रही है। तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने आपको ऑनलाइन क्लास का टाइम दे दिया, और 3 बजे से बाद में मैंने आज तक किसी की क्लास नहीं देखी होते हुए 3 बजे आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, ठीक है। वैसे क्लास तो 2 बजे तक की होती है, वैसे ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं स्कूल की तरफ से, वैसे तो 2 बजे तक की होती है, लेकिन भाई तुम्हें 3 बजे तक का मैंने टाइम दे दिया, तुम्हें एक्स्ट्रा भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, या तुम्हारी मैम ऐसी है कि भाई 45 मिनट की क्लास है, 2 घंटे की ले रही है, 1.5 घंटे की ले रही है, तो भाई उनके लिए भी जगह दे दी मैंने। सबसे पहली बात तो भाई ऑनलाइन क्लास की अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। पूरा साल आपने ले लिया ऑनलाइन क्लासेस, आपको पता है क्या हुआ है और क्या सिलेबस में आ रहा है, तो आपको करनी है सेल्फ स्टडी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही ऑनलाइन क्लास मत लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्लास में चल क्या रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बताया मैम ने, या फिर पेपर का जो एक होता है ना कि मैम ने फॉर्मेट बताया कैसे आना है, तो वो सब भी मालूम होना ज़रूरी है। तो आप एक काम करो, क्लास का कोई फ्रेंड होगा या आपकी कोई फ्रेंड होगी, ठीक है, और उसके साथ ना एक कोऑर्डिनेशन बना लो। कैसे? पहली बात तो उनको भी ये शेयर कर देना वीडियो, ताकि वो भी ये शेड्यूल फॉलो कर लें। मैं कह रही हूँ इतना मज़ा आएगा ना, आप एक गेम की तरह खेलोगे इस शेड्यूल को, ठीक है। आप ना 4 या जो भी आपका ग्रुप है, या एक फ्रेंड तो होगी, या लड़के हो तो एक फ्रेंड तो होगा, और क्या पता कोई क्लास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी भाई तुम्हारे बने हुए हो, तो उनको भी शेयर कर दो, वो भी देख लेंगे और वो भी इसी के अकॉर्डिंगली चल लेंगे। क्योंकि आपको उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करना है कि भाई ऑनलाइन क्लास हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। क्लास में क्या पता मैम कुछ इंपॉर्टेंट बता दे, तो आप क्या करो, एक दिन आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, एक दिन आपका दोस्त कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है, स्कूल की मैम का फ़ोन आता है ना, स्कूल की मैम के फ़ोन आता है, तो आप बोल दो मैम कि मैम मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, 10th में 12th में, छोटे बच्चे नहीं है, हम कोई भाग नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है मुझे तो, और मैं सेल्फ स्टडी करूँगा या सेल्फ स्टडी करूँगी, ठीक है। मैम कुछ भी नहीं कहेगी, मैम भी इतनी समझदार है, भाई मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे भी पता है सेल्फ स्टडी कितनी मैटर करती है 10th 12th पे। उससे छोटे बच्चे ज्वाइन कर लेना, पता चले मेरी वीडियो देख के कैंसिल करके बैठे हो सारे, ठीक है। 10 बजे से 3 बजे तक का आपकी ऑनलाइन क्लास है। और अगर बीच में ऐसा हो रहा है, देखो मैं आपको बता रही थी, आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाओ कि भाई आज तू ज्वाइन करेगा सारी क्लास, कल मैं ज्वाइन करूँगा सारी क्लास, आज तू ज्वाइन करेगा। तो उससे क्या है, शाम को एक बार फ़ोन कर लो, शाम को एक बार फ़ोन कर लो कि भाई क्या हुआ क्लास में, वो बता देगा भाई ये हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हुआ है। पक्का दोस्त होना चाहिए, अगर पक्का नहीं हुआ ना, बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ ना, तो वो आपको बताएगा नहीं और आप पेपर में मतलब रह जाओगे। अगर मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया होगा वो आपसे ऊपर निकल जाएगा। तो भाई क्या करना है, उसको बोल दिया कि एक दिन तू ज्वाइन कर, एक दिन मैं करूँगा। वो ज्वाइन कर लेगा, सारी क्लासेस ले ली एक दिन। जैसे मान लो मंडे को आपका डे है, आपने एक दिन सारी क्लासेस ले ली, शाम को अपने दोस्त को बता दिया भाई तू पढ़ लिया पूरा दिन, नहीं पढ़ा तो तू बाहर में जा, बट मुझे पढ़ना है, तो मैं तेरे को अब शेयर कर रहा हूँ क्या क्या मैम ने कराया है, कल को मुझे मत बोलियो। फिर नेक्स्ट डे आपका दोस्त सारी क्लासेस ज्वाइन करेगा, ठीक है। पहले कन्विंस करना भाई ये शेड्यूल फॉलो कर ले, दोनों ही करते हैं, मज़े आएंगे। फिर आपका फ्रेंड वो फॉलो करेगा, वो स्कूल की क्लासेस लेगा सारी, उसके बाद आपको बता देगा शाम में। तो आपके पास क्या रहेगा, एक दिन आपके पास टाइम रहेगा ऑनलाइन क्लास वाला, मतलब 9 से जो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की आपकी क्लास ऑनलाइन की हो रही है ना, वहाँ के लिए आपके पास टाइम बचेगा। आप बीच में ना सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। उसका शेड्यूल अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी कि जिस दिन क्लास नहीं ले रहे उस दिन क्या शेड्यूल होना है। फिलहाल ये शेड्यूल वो है जिस दिन आप क्लास लोगे, ठीक है।
तो आपने क्लास ले ली, अगर आप छोड़ सकते हो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो कन्विंस देम कि मम्मी आई नीड टू सेल्फ स्टडी मोर देन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैम एक टीचर है 40 बच्चों पे ध्यान दे रही है, कैसे करेगी, कैसे करवाएंगी, वो भी ऑनलाइन है। अगर 1-to-1 होती फिर भी एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो आपको क्या करना है, कन्विंस योर पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योर पेरेंट्स कि मम्मी ऑनलाइन क्लास में नहीं हो रही, आप फ़ोन आपके पास रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन बेटा ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्या करा, मेरा नाम ले दिया कि मैम ने तो ऐसे वीडियो बना रखी है कि भाई ऑनलाइन क्लास मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप फ़ोन मम्मी को दे दिया और आप बैठ के यहाँ पे लूडो खेल रहे हो या आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, PS4 पे बैठे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके मम्मी पापा मुझे गालियाँ बकेंगे आके, तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करना भी मत, बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, ऑनलाइन क्लास एक दिन स्किप कर लो, एक दिन ज्वाइन कर लो, एक दिन स्किप कर लो, एक दिन ज्वाइन कर लो, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर भी पागल नहीं होंगे। तो आप क्या करो, मम्मी को समझाओ इस चीज़ के लिए कि मम्मी ऐसे ऐसे सेल्फ स्टडी करनी है, और नहीं मानेंगे तो मेरी वीडियो दिखा दो, क्योंकि उन्हें भी यकीन होना चाहिए कि कोई बोल रहा है कि हाँ सेल्फ स्टडी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। 3 बजे आप फ्री हो गए, 3 बजे वैसे पहले भी ख़त्म हो जाती है, 3 बजे आप फ्री हो गए, फिर आप 3 बजे से लेके ना 4 बजे तक सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, ठीक है, 1 घंटा सो जाओ या रेस्ट कर लो, सोना है सो जाओ, फ़ोन चलाना है फ़ोन चला लो। बाद में कंप्लेन मत करना कि मैं तो सोया नहीं, मैं तो सोया नहीं, मैंने तो फ़ोन चला लिया और मैं अब थका हुआ हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला 1 घंटा सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ भाई। नहीं नींद आ रही तो फ़ोन चला लो या लीजर टाइम एंजॉय कर लो, थोड़ी देर आँख बंद करके लेट जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। अब आता है सबसे फर्स्ट सेशन आपका स्टडी का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी मेरी तरफ से जो एक सेल्फ स्टडी वाला पैटर्न आता है ना, वो मैंने अभी आपको नहीं बोला है। फर्स्ट सेशन आता है आपका 4 से 6 बजे का, 4 से 6 बजे 2 घंटे ना हिलना भी नहीं है बिल्कुल भी। ये लगा लो कि बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठ जाओ, टॉयलेट जाना टॉयलेट जाओ, फ्रेश होना है फ्रेश हो, कुछ खाना है खाओ, कुछ चॉकलेट खानी है चॉकलेट खा लो, कुछ पीना है पी लो, पानी वानी पी लो, अपने साथ पानी लेके बैठो, क्योंकि खड़े हो गए एक बार ना बीच में पानी लेने के लिए भी तो खड़े रह जाओगे, फिर बैठ नहीं पाओगे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता है ऐसे ही होता है। 4 से 6 बजे तक पढ़ लिया। अब इस टाइम पे क्या होता है कि आप सो के उठे हो, 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया। इस टाइम पे आपको क्या करना है, चैप्टर रीड कर लो जो आपको लग रहा है भाई मुझे इस चैप्टर का इंटरनल पढ़ने है, इस चैप्टर के अंदर का पढ़ना है, तो आप चैप्टर रीड करो, बिकॉज ये 2 घंटे आपके आराम के बाद के होंगे, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। या फिर जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, लॉन्ग आंसर्स को याद कर लो। याद नहीं करना तो उसको अच्छे से समझ लो, ट्रांसलेट करके तो लिख ही लोगे, 10th-12th में हो, बच्चे नहीं हो। 6 बजे तक पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ना है भाई, पढ़ना पड़ेगा। 6 से 7 बजे तक रिटन प्रैक्टिस कर लो। 6 से 7 बजे रिटन प्रैक्टिस में क्या करना है, मेरी बात सुनो। जो आपने पढ़ा है, अगर कोई आपको रिटन वर्क मिला हुआ है वो कर लो, क्योंकि रिटन वर्क में आपको दिमाग इतना नहीं लगाना पड़ता। या फिर कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है प्रोजेक्ट कर लो, कोई असाइनमेंट मिला हुआ है असाइनमेंट कर लो, क्योंकि आपको भी पता है भाई असाइनमेंट लिखने में कोई इतना मतलब दिमाग नहीं थकता हमारा, पर हाँ याद करने में ज़रूर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़े टाइम में, लिखने में नहीं होते। तो 2 घंटे तो आपने पढ़ लिए जिसमें आपको लर्निंग वर्क करना है। अब सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चूज़ करो। या तो आप एक काम कर लो, एक सब्जेक्ट लो उसको पहले ख़त्म करो, या फिर आप टाइम बांध लो कि भाई फर्स्ट सेशन में मैंने साइंस पढ़नी है, 10th के लिए बोल रही हूँ, 12th की जो स्ट्रीम है अकॉर्डिंग टू दैट, सेकेंड सेशन में मुझे मैथ्स पढ़नी है, ऐसे करना है, ठीक है। या तो एक सब्जेक्ट ले लो भाई, साइंस है मुझे पहले फिजिक्स कंप्लीट करनी है, फिर केमिस्ट्री करूँगा, फिर बायो करूँगा, ठीक है, सिंपल है ना। आप पहले एक सब्जेक्ट ले लो, नहीं तो भाई ये सोच लो कि मेरे को अलग अलग सेशन में कौन से, उसका ना एक रूटीन बना लेना, जैसे ये शेड्यूल लिखोगे साथ में ना भाई, पढ़ने के लिए एनर्जी लेके आओ अपने अंदर। उसके लिए क्या करना है आपको ना, लिख लेना है एक पैटर्न कि भाई मेरे इसके इतने चैप्टर बचे हुए हैं, इतने करने हैं, तो इतने करने हैं, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे कितना टाइम देना पड़ेगा, कौन से सेशन में मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने मैच्योर हो। 7 बजे तक आपने कर ली रिटर्न प्रैक्टिस, उसके बाद 7 से 8:30 1.5 घंटा मैंने यहाँ पे दे दिया। फ़ोन चला लो, अपने दोस्तों से बात कर लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ, बातें कर लो, ठीक है। या हेल्प मम्मी की करानी है, पापा के साथ कुछ काम करने जाना है, बाहर का काम है, कुछ मम्मी ने बोल दिया बेटा जा दही ले आ, ठीक है बेटा जा धनिया ले आ, तो वो भी काम कर देना साथ में, क्योंकि वरना उसके बाद भी गालियाँ ही पड़ेंगी, तो वो गालियाँ भी नहीं खानी हमें। 1.5 घंटा यहाँ पे फ़ोन चला लो, बातें कर लो, फैमिली टाइम, वही अगेन पोस्ट डाल दो जो अगर डालनी है तो, ठीक है। 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे का फिर से आपका स्टडी टाइम। फर्स्ट सेशन ये हो गया 4 से 6, सेकंड सेशन हो गया 8:30 से 10:30। कोई मुश्किल नहीं है, आपको भी देख के लग रहा हो ओ भाई 2-2 घंटे लगातार पढ़ना है, भाई बकल अप योर सॉक्स,
ठीक है, अभी टाइम आ गया है, 2 महीने की बात है, 2 महीने ये फॉलो करोगे तभी जाके नंबर आएंगे। अदरवाइज ना ये सोचोगे यार 5 बज रहे हैं, चल 6 बजे पढ़ लूँगा, 6 बज रहे चल 7 बजे पढ़ लूँगा, चल रात भर पढ़ूंगा, और एट द एंड शून्य, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। 7 से 8:30 बजे तक फ़ोन पे बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, फैमिली टाइम हो गया। 8:30 से 10:30 बजे तक आपने पढ़ लिया दोबारा से। अब इस टाइम पे क्या पढ़ना है वो मैं पूरा शेड्यूल करने के बाद बताऊंगी इस वाले टॉपिक पे, हाउ टू स्टडी एंड एट व्हाट टाइम टू स्टडी। 11:30 बज गए रात के। अब मुझे भी पता है भाई आप लोगों में से कोई ऐसा बिल्कुल ही मतलब ट्रेडिशनल तो है नहीं कोई भी बैठ के कि भाई नहीं 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, ओ सॉरी डिनर कर लिया। 8 बजे तुम लोगों में से कोई भी डिनर नहीं करता होगा, करते हो तो कोई बात नहीं, कर लो। यहाँ पे जो 8:30 से 10:30 का टाइम दिया हुआ है यहाँ कर लो। 7 से साढ़े, जिसने जल्दी करना है वो 7 से 8:30 बजे तक के टाइम में कर लो, जिसने लेट करना है वो 10:30 से 11:30 का टाइम दिया हुआ है मैंने। इसमें क्या करना है, अपने घर वालों के पास बैठना है, बातें करनी है और साथ में डिनर करना है। 1 घंटा मिल गया, फिर से 1 घंटा खाली मिल गया। अब जो है ना भाई, अब आप लोगों में से पहली बात तो ये कमेंट करके बता देना कि कौन जल्दी सोता है, कौन लेट सोता है, ठीक है। और मुझे इतना पता है भाई आपके ऊपर स्टडी का भी बर्डन है, आपको सोशल लाइफ भी मैनेज करनी है, आपको फैमिली भी मैनेज करनी है, सब कुछ मैनेज करना है, तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी नींद नहीं आती। साफ सीधी सी बात है भाई, नहीं आती। हम सोते हैं 12-1 बजे, 1 बजे भी, 2 बजे भी सोते हैं, कई बार तो सुबह 4-4 बजे तक बातें कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्या कर रहे हो ये सब, ठीक है। तो भाई नींद तो आती नहीं जल्दी, और अगर आपको जल्दी सोना है तो इस वीडियो को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको लेट सोना है, ठीक है। कैसे, अब क्योंकि ये मतलब एक्चुअली ना मैं अपना शेड्यूल शेयर कर रही हूँ, आप ये लगा लो मैं इस तरीके से पढ़ा करती थी, मैं अपना शेड्यूल शेयर कर रही हूँ। 11:30 से 12:30 बजे, जब 11:30 बजे आप यहाँ से फ्री हो जाओगे ना, 1 घंटा फैमिली टाइम और डिनर के साथ, 11:30 से 12:30 पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, रात का टाइम है, पढ़ लो अच्छे से। जो सब्जेक्ट लेना है, आपकी इच्छा है, आपको इतने मैच्योर हो कि आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता होगा, पढ़ लिए। इसके बाद 12:30 से 12:45 यानी कि 15 मिनट आप एक काम कर लो, कॉफ़ी बना लो या चाय बना लो, ठीक है। रात के टाइम पढ़ने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, या कुछ भी खा लो भाई, ड्राई फ्रूट्स खा लो। फिर उसके बाद तुमने 15 मिनट है तुम्हारे पास, इतने में तुम्हें कुछ अपडेट करना है ना, मैसेज करना है कि यार बस 1 घंटा रह गया पढ़ाई का, है ना, किसी को भी अपडेट करना है कर दो, फ़ोन चला लो या रेस्ट कर लो। 15 मिनट है, आई नो 15 मिनट में आप कहोगे भाई मैम मैं क्या क्या करूँ, कॉफ़ी पीऊँगा या फ़ोन चलाऊँगा, भाई एक ही काम करोगे, कॉफ़ी का पीने का मन है कॉफ़ी पी लो, ठीक है, फिर ये दोनों नहीं होंगे। कॉफ़ी नहीं पीने का मन तो फ़ोन चला लो, फिर रेस्ट नहीं होगा, कॉफ़ी भी नहीं बनेगी। रेस्ट करने का मन है तो फ़ोन भी साइड में रख दो, कॉफ़ी भी साइड में रख दो, कुछ नहीं करना, रेस्ट कर लो। 15 मिनट आँख बंद करके लेट जाओ, बहुत फ्रेश फील होगा, सोना नहीं है कभी, सो जाओ। फिर आता है आपका 1:45 बजे, 1:45 बजे ना फ्री, यहाँ से तुमने 15 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1:45 बजे से 1:45 बजे तक आपको फिर से पढ़ना है, रात को 1:45 बजे तक फिर से पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि यार 1:45 बजे तक मेरे तो घर वाले नहीं पढ़ने देंगे, तो भाई पढ़ के दिखाओगे तो पढ़ने भी देंगे। अब भाई तुम ये सोचोगे कि भाई तुम दूसरे कमरे में बैठे हो, मम्मी को तो बोल दिया कि पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और इधर बैठ के व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, तो कोई भी नहीं पढ़ने देगा, ठीक है। अगर मना करते हैं तो फिर एक काम कर दो, फ़ोन रख दो साइड में मम्मी के पास, ठीक है, या पापा के पास, जो भी शक करता है उनके पास रख दो और जेन्युइनली पढ़ लो, ठीक है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ लोगे ना तो अपने आप विश्वास हो जाएगा घर वालों को, भाई हाँ पढ़ रहा है या पढ़ रही है, ठीक है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे रात को पढ़ने के लिए। 1:45 बजे तक पढ़ लिए, अब उसके बाद सो जाओ, रात को 2 बजे सो जाओ, या जैसे 1:45 हो रहे हैं ना तो 2 बजे तक नींद आ जाएगी। जब इतना पढ़ोगे ना तो माइंड को स्ट्रेस मिलेगा, या थोड़ा सा मतलब दिमाग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगा, तो आपको नींद आ जाएगी इजीली 15 मिनट में। 2 बजे सो जाओ और सुबह 9 बजे उठ जाओ, बिल्कुल गिन लेना 7 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 7 घंटे सो जाओ, यहाँ पे 7 घंटे सो गए। अब आप सोचोगे भाई 7 घंटे तो नहीं होते, 7 से 8 लिखा हुआ है, तो मुझे तो 8 घंटे सोना था, तो 1 घंटा दिन में दिया है मैंने, कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, 3 से 4 बजे तक सो जाओ, ठीक है। और भाई जिसकी कोचिंग चलती है ना वो अपना टाइम मैनेज कर लेना, जो ये 4 से 6 बजे तक का स्टडी का टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी कोचिंग निपटा लो सारी, ठीक है। कोचिंग है तो यहाँ कर लो। वैसे इस टाइम पे जैसे कोरोना चल रहा है तो शायद ही आप जा रहे होंगे, बट नहीं जा रहे हो तो इस टाइम मैनेज कर लेना, नहीं तो घर पे पढ़ लेना। अब आप देखो ये पूरा शेड्यूल आपको ना मैनेज करना पड़ेगा थोड़े दिन, 2 महीने की बात है, पेपर में नंबर लेके आना है तो करना पड़ेगा भाई। 6 घंटे तो चाहिए सेल्फ स्टडी के, 6 घंटे भी नहीं पढ़ोगे ना तो 10th 12th को हल्के में मत लो, ठीक है। और भारी में भी मत लो, कभी टेंशन लेके बैठ जाओ। जो नहीं हुआ है उसको सोच लो, ठान लो, करना है तो चाहे कितना पढ़ना पड़े। और वैसे सोचोगे ना तो 6 घंटे पढ़ने के हैं, बाकी सारे तो मैंने मजे के लिए दे रखे हैं,
9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक के लिए कितने घंटे होते हैं? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे में से आपको मैंने सिर्फ 6 घंटे पढ़ने के लिए कहा है। 12 घंटे तो मजे के दे रखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो करना पड़ेगा भाई। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखो मैंने कौन कौन से कवर करने के लिए कहा था। ऑनलाइन क्लास बता दिया, एक दिन आप ज्वाइन करो, एक दिन आपका कोई जो आपका मतलब क्लासमेट है, जो आपका फ्रेंड है, वो ज्वाइन कर लेगा और उसको फिर डिस्कस कर लेना यहाँ पे 7 से 8:30 बजे के बीच में। फिर कोचिंग मैंने बता दिया कि कोचिंग अगर है तो 4 से 6 बजे तक कर लो, नहीं तो 4 से 6 बजे तक अपना पढ़ लो। सेल्फ स्टडी तो भाई सेल्फ स्टडी दे रखी है। उसके बाद लीजर टाइम आपको मिल रहा है, बीच में मैंने कई सारा टाइम दिया हुआ है। देखो ये भी, ये फैमिली टाइम भी, ये फ़ोन वाला भी, ये वाला भी, ये सारा टाइम जो मैंने दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है? लीजर टाइम, फैमिली टाइम दे दिया यहाँ पे। और इससे पहले भी ये रहा, फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना, मैंने कई बार बोला है कर लो, मज़े कर लो, कोई बात नहीं। सोशलाइजिंग कर लो, 6 आवर्स की स्टडी हो गई। 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, टोटल कर लो 6 घंटे हो गए, इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, इतना पढ़ोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है, और क्या पता टॉप कर जाओ। फिर यहाँ के कमेंट जरूर कर देना, कभी भूल जाओ कि मैम ने बताया था, मैं तो नाम ही भूल गया। राधिका मित्तल लिखोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो एडुमैथ्स लिखोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे भाई नींद आपको 7 घंटे की रात को मिल गई, 1 घंटे की दिन में मिल गई। अब आप सोचोगे यार 7 घंटे में तो मैं उठ ही नहीं पाता, 1 घंटे में तो मैं उठ ही नहीं पाता, क्या करूँ मैं? 2 महीने करना पड़ेगा, ठीक है। 8 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। 8 घंटे में अच्छी खासी की नींद पूरी हो जाती है। सोना पड़ेगा इतना, इससे कम भी नहीं सोना है, इससे ज़्यादा भी नहीं सोना है। इतना सोना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितना याद किया उसको फिर एक होता है ना माइंड में एब्जॉर्ब करने के लिए भी इतना नींद चाहिए, ठीक है। इतनी देर सो गए, उठ गए, उसके बाद फिर से वही शेड्यूल अपने कर लिया। बहुत मज़ा आएगा। 2-3 दिन तो ज़बरदस्ती लगेगा, हाँ यार क्या करना पड़ रहा है, क्या करूँ। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं 2-3 दिन बड़ी एनर्जी के साथ करेंगे, फिर चौथे दिन ऐसे बैठ जाएंगे, और मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, एनर्जी लानी पड़ेगी, ठीक है। रात को सोच लिया करो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। 2 महीने की मेहनत है, उसके बाद अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मज़े ही मज़े है भाई। घर वाले भी पूछेंगे। फिर आता है व्हाट टू स्टडी एट व्हाट टाइम। इस 2 घंटे के रेशो में आप सो के उठोगे, मैंने आपको बता दिया। जो चैप्टर रीड करना है, जो आपको बोरिंग काम लगता है एक्चुअल में, या फिर लॉन्ग आंसर्स याद करने जो मुश्किल लगता है, वो यहाँ कर लो। 2 घंटे मन लगा के करोगे, हो जाएगा। 8:30 से 10:30 बजे जो पढ़ना है, यहाँ पे देखो बीच में 1 घंटा मैंने आपको लिखने के लिए भी दे दिया, जो रिटर्न वर्क करना है कर लो। 8:30 से 10:30 बजे तक आप मैथ्स का कर लो या न्यूमेरिकल्स कर लो, ऐसा कुछ कर लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ताकि आप आगे पढ़ पाओ, नहीं तो बोर हो जाओगे, फिर मन नहीं करेगा पढ़ने का। उसके बाद 11:30 से 12:30 अगेन स्टडी में क्या करना है आपको? 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप्स, क्योंकि वो भी बहुत आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, आप देखो वेटेज देखना तो आई थिंक 40 नंबर्स की वेटेज तो आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया, तो हल्के में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप भी गलत हो गए। 40 नंबर तो ऐसे ही गए, आपके परसेंटेज तो भूल जाओ। फिर आज 1:15 से लेके 1:45 यानी कि 12:45 से 1:45 तक जो पढ़ोगे, उस टाइम पे आपकी इच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताती हूँ क्या करना है। जो भी जितने हमें पढ़ा है ना पूरे दिन में, उसका रिवीजन ले लो 1 घंटे में। यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स करे उसका रिवीजन, चैप्टर रीड करा उसको थॉरोली, जो हाईलाइट किया उसको पढ़ लो। यहाँ पे जो आपने 2 घंटे में मैथ्स का काम किया, न्यूमेरिकल करे हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज याद कर लो, रिवाइज कर लो। यहाँ पे 1 घंटे जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा है उसको थॉरोली यहाँ से दोबारा से याद कर लो, ठीक है। ये रिवीजन टाइम लगा लो आप। इसको ना बहुत अच्छे से लिख लो, और ये भी जो मैंने बोला है ना कि किस टाइम पे क्या करना है, उसी हिसाब से चलोगे ना तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे 2 महीने में, ठीक है। कोई मजाक की बात नहीं है, मैं एक फ़न वे में आपको समझा रही हूँ, लेकिन मजाक की बात है नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके देखो कंप्लीट हो गई। ऑनलाइन क्लास हो गई, कोचिंग हो गई, सेल्फ स्टडी, लीजर टाइम, फैमिली टाइम, फ़ोन, लैपटॉप, सोशलाइजिंग, सब कुछ हो गया है ना, मज़े आ गए। तो अब इसको लिख लो अच्छे से, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। और 6 घंटे पढ़ाई के हो गए, व्हाट टू स्टडी ये भी बता दिया, और 8 घंटे 7 + 1 8 घंटे नींद के हो गए। इनसे पढ़ लो। मार्क्स अच्छे ना आए ना तो यहाँ के कमेंट कर देना, डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो को ना शेयर करो उन बच्चों के साथ भी जो इस टाइम पर टेंशन में बैठे कि भाई 2 महीने बचे, मैं कैसे करूँगा, पढ़ने बैठते हो मन नहीं लगता, कैसे करूँगा। उनके साथ शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है। और अगर हाँ ये मत भूल जाना कि भाई ये वीडियो को ना या तो आप डाउनलोड करके रख लो या लाइक कर दो। लाइक कर दोगे तो वो आपके पास लाइक वीडियो में सेव हो जाएगी, ठीक है। लाइक कर दोगे तो वो लाइक वीडियो में सेव हो जाएगी, ताकि बाद में आप चाहे 4 महीने बाद भी आना ना तो वो आपको वीडियो अपनी लाइक सेक्शन में ही मिलेगी। तो आप क्या करो, उसको लाइक कर दो
और 2 महीने बाद अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है, तो आके तब भी कमेंट कर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर अच्छे नहीं आते तो यहाँ आके कुछ भी बोल लेना, डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मुझे लगेगा भाई मैंने कुछ गलती कर दी नहीं, तो फिर मैं आपका शेड्यूल पूछूंगी भी ज़रूर, है ना। तो यही चीज़ है, अगर कोई प्रॉब्लम है ना कोई भी स्टडी से रिलेटेड, या आपका कोई फ्रेंड है कुछ है जो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो भाई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ना, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके एक बार मुझे मैसेज कर देना। मैं थोड़ा सा एक कोशिश करूँगी कि जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि भाई नहीं मन कर रहा पढ़ने का या कुछ भी है, तो थोड़े से एक मोटिवेशन काइंड ऑफ टिप्स दूंगी, जिससे शायद मन कर जाए पढ़ने का बच्चे का, और भला हो जाए भाई किसी का। तो ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर देना हर जगह, और ये शेड्यूल फॉलो ज़रूर कर लेना, नहीं तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बेटर देन दिस। सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर यू, बाय।